स्वागत है तुम्हारा एक ऐसी आंतरिक यात्रा में जहां शब्दों के पार मौन बोलता है और जहां पहचान की सीमाएं मिटकर केवल शुद्ध चेतना बचती है। यह श्रृंखला समर्पित है उस खोज को जो मैं कौन हूं के एक मौन प्रश्न से आरंभ होती है और रमण महर्षि की शिक्षाओं व अद्वैत वेदांत के प्रकाश में तुम्हें स्वयं के केंद्र तक ले जाती है। यदि तुम भीतर झांकने को तैयार हो तो यह अनुभव केवल सुनने का नहीं, स्वयं को जानने का हो सकता है। आओ इस आत्म खोज की यात्रा पर साथ चलें। प्रिय साधक, क्या तुमने कभी उस मौन प्रश्न को भीतर से उभरते सुना है? मैं कौन हूं? यह प्रश्न मात्र एक विचार नहीं, बल्कि आत्मसत्ता की ओर खुलने वाला द्वार है। अद्वैत वेदांत की परंपरा और आर्षि रमण की अंतर्दृष्टि इस रहस्य को उजागर करती है कि हमारा सच्चा स्वरूप है शुद्ध, अचल, अनंत चेतना। लेकिन इस आत्मस्मृति की यात्रा में चार सूक्ष्म अवरोध बार बार रास्ता रोकते हैं: अहंकार, इच्छा, क्रोध और भय। ये कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि हमारे ही चित्त की परछाइयां हैं। एक अहंकार, मैं का जाल सबसे पहला अवरोध है। अहम, वह गहरा भ्रम जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम यह शरीर, यह नाम, यह भूमिका है। आर्षि रमण ने स्पष्ट कहा कि दुख की जड़ है मैं का विचार। जब हम कहते हैं मैंने किया, मेरा अनुभव, मैं महान हूं, तब वास्तव में कौन बोल रहा है? अहंकार वह पहला विचार है जो उठते ही बाकी सारे विचारों को जन्म देता है। यह मैं स्वयं को विशेष समझने लगता है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक। जब कोई साधक कहता है मैंने ध्यान में दिव्य अनुभव पाया, वहीं अहंकार चुपचाप पनप रहा होता है। रमण जी कहा करते थे, जो कुछ पा रहा है वह मैं ही यदि बना रहा तो कुछ भी स्थायी नहीं। सत्य तो वह है जो पाने और खोने के परे है। इस भ्रम को पार करने का उपाय है आत्मविचार। हर विचार से हटकर केवल यह देखना, मैं कौन हूं। जब यह देखना गहराता है तो मैं का विचार अपने आप मिटने लगता है और उसके पीछे जो मौन शुद्धता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। 2. इच्छाएं, मन की लहरें। दूसरा अवरोध है इच्छा। मन एक बेचैन समुद्र है और उसकी लहरें हैं इच्छाएं। ये तुम्हें बार बार बाहर की ओर खींचती हैं, वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों की ओर। कभी तुम सोचते हो अगर वह मिल जाए तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह प्राप्त होता है मन अगली इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसमें हम स्वयं को भूल जाते हैं। रमण महर्षि ने कहा था, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, किसी परिस्थिति या वस्तु से नहीं आता। एक धनी व्यक्ति एक बार उनसे मिला और बोला, महाराज, सब कुछ है पर मन अशांत है। रमण बोले, जिसे तुम पाना चाहते हो वही तुम्हें अशांति दे रहा है। क्या इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं। अद्वैत का दृष्टिकोण यह है, इच्छाओं को दबाओ मत, बस उनके साक्षी बनो। जब तुम भीतर की मौन उपस्थिति में स्थिर हो जाते हो, इच्छाएं स्वतः क्षीण हो जाती हैं। 3. क्रोध, अग्नि जो स्वयं को जलाती है। तीसरा शत्रु है क्रोध। यह वह ऊर्जा है जो तब फूटती है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। जब कोई तुम्हारे शब्द नहीं मानता, अपमान करता है या तुम्हारी अपेक्षाओं को ठुकरा देता है, तब भीतर ज्वाला उठती है। लेकिन रमण महर्षि ने चेताया, क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है। एक साधक ने पूछा, महाराज, मैं क्रोध को कैसे दबाऊं? रमण मुस्कुराए और बोले, दबाओ मत। देखो, क्रोध को पूरी सजगता से देखो, जैसे कोई दृश्य सामने आ रहा हो। जब तुम साक्षी बनते हो तो देखते हो कि यह क्रोध भी एक क्षणिक लहर है। तुम वह हो जो उस लहर को देख रहा है, अछूता, शांत, अडोल। 4. भय, अज्ञान की छाया अंतिम शत्रु है। भय यह वह अंधकार है जो तब पैदा होता है जब हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। हम मृत्यु से, असफलता से, अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि हम स्वयं को सीमित देह और मन मान बैठे हैं। रमण महर्षि ने कहा, जिसे तुम मैं मानते हो वह मरने वाला है, लेकिन जो तुम वास्तव में हो वह कभी मरा नहीं। एक साधक ने एक बार पूछा, मृत्यु का भय कैसे दूर हो? रमण ने उत्तर दिया, पहले यह देखो कि जो डर रहा है वह कौन है। जैसे ही यह पहचान होती है कि डरने वाला भी एक विचार है और मैं उससे अलग हूं, तब भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। रमण महर्षि ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु
केवल शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। इस सत्य को जान लो और भय अपने आप विलीन हो जाएगा। साधक की आंखों में आंसू छलक आए। उसे अनुभूति हुई कि उसका सारा भय केवल अज्ञान का एक परछाई था, एक भ्रम जिसे वह अब तक सच मान बैठा था। अद्वैत वेदांत हमें सिखाता है कि भय का जन्म होता है जब हम अपने को सीमित देह और मन समझने लगते हैं। लेकिन जब आत्मविचार के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप का बोध पा लेते हैं, तब भय टिक नहीं पाता। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझकर डर जाना, और जैसे ही दीप जलता है वह भ्रम तिरोहित हो जाता है। आत्मविचार ही वह दीपक है जो इस अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। यही है अद्वैत वेदांत का हृदय, उसकी आत्मा। अब आइए एक और स्तर पर प्रवेश करें, उस मूल सिद्धांत की ओर जो अद्वैत का सार है। ब्रह्म सत्यम जगन्न मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, संसार एक माया है और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ नहीं। रमण महर्षि ने इस ज्ञान को केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आत्मविचार के माध्यम से इसे जीवंत अनुभव बना दिया। आत्मविचार केवल एक ध्यान पद्धति नहीं, बल्कि जीने की एक दिशा है। वह आंतरिक यात्रा जो भ्रमों की परतें हटाते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब तुम भीतर से पूछते हो, मैं कौन हूं, तो धीरे धीरे शरीर, मन, इच्छाएं, क्रोध और भय सब पीछे छूट जाते हैं। जो शेष रह जाता है वह है शुद्ध, मौन, अचल चेतना, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। रमण महर्षि कहते थे, आत्मविचार का उद्देश्य मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे उसके मूल स्रोत, चेतना, में लीन कर देना है। जब मन स्रोत में विलीन हो जाता है तो वह चारों शत्रु, अहंकार, इच्छा, क्रोध और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह कोई सरल कार्य नहीं। मन बार बार भागता है, विचारों में, कल्पनाओं में, कामनाओं में। लेकिन रमण का संदेश यही था, हर बार मन को उसकी जड़ तक वापस लाओ। बार बार, धैर्य, समर्पण और श्रद्धा से। संसार एक स्वप्न है, यह भी अद्वैत वेदांत की एक अमूल्य अंतर्दृष्टि है। जैसे रात्रि के स्वप्न में हम सब कुछ सच मान लेते हैं, वैसे ही यह जागृत अवस्था भी एक दीर्घ स्वप्न है, माया का स्वप्न। रमण महर्षि कहा करते थे, जब तुम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हो, तब यह संसार तुम्हें बांध नहीं सकता। संसार वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, जैसे कोई सपना जो अब तुम्हें घसीट नहीं सकता। एक बार एक साधक ने पूछा, अगर यह संसार मिथ्या है, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? रमण मुस्कुराए और बोले, त्याग करने की आवश्यकता नहीं, केवल यह जान लो कि यह स्वप्न है। तुम कुछ भी छोड़ो या न छोड़ो, महत्वपूर्ण केवल यह है, जाग जाओ। यह जागृति ही अद्वैत का अंतिम लक्ष्य है, और इसका द्वार है आत्मविचार। निष्कर्ष, अंत की ओर नहीं, मूल की ओर। तो प्रिय साधक, यही हैं वे चार आंतरिक शत्रु, अहंकार, इच्छा, क्रोध और भय, जो आत्मा की दिशा में बाधा बनते हैं। लेकिन इनसे पार जाने की चाबी भी तुम्हारे भीतर ही है। रमण महर्षि का संदेश हमें इस आंतरिक यात्रा के लिए साहस देता है। आत्मविचार तुम्हें वो स्पष्ट दृष्टि देता है जिससे तुम अपने ही मन के इन शत्रुओं को पहचान सकते हो, उनका सामना कर सकते हो और अंततः उन्हें पार करके अपने असली स्वरूप को जान सकते हो। रमण बार बार यही कहते थे, सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने भीतर स्थिर हो जाओ, मौन हो जाओ और देखो। जब भी तुम्हें भीतर अशांति हो, कोई शत्रु सिर उठाए, बस एक पल के लिए रुक जाओ, गहराई से सांस लो और वह प्रश्न दोहराओ, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें उस मौन में ले जाएगा जहां सब कुछ विलीन हो जाता है और केवल सत्य शेष रहता है। अद्वैत वेदांत का अंतिम संदेश है, तत्त्वमसि। तुम वही हो, तुम ही वह ब्रह्म हो, कोई दूसरा नहीं। जब यह अनुभूति तुम्हारे हृदय में उतर जाती है, तो सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। तो क्या तुम तैयार हो इस जागृति की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए? यह यात्रा सरल नहीं, लेकिन हर कदम पर यह तुम्हें उस शांति और मुक्ति के करीब ले जाती है जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रमण महर्षि की वाणी में एक अंतिम संदेश, तुम्हारा अपना स्वरूप ही सत्य है,
उसे जान लो और तुम मुक्त हो जाओगे। तो यह थी हमारी आज की यात्रा, जहां हमने अहंकार, इच्छाओं, क्रोध और भय जैसे आंतरिक शत्रुओं को पहचाना और आत्मविचार के प्रकाश में उनके पार जाना। रमण महर्षि की दृष्टि में मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है, जिसे केवल याद करने की देर है। हर बार जब मन डगमगाए, यह स्मरण करना, मैं कौन हूं, और यह प्रश्न तुम्हें फिर से भीतर स्थिर कर देगा। अगर यह अनुभव तुम्हारे हृदय को छू पाया हो, तो इसे अपने उन साथियों के साथ बांटो जो इस पथ के सहयात्री बन सकते हैं। और अगर तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि हम बार बार लौटेंगे उस एक मौन केंद्र की ओर। अगली मुलाकात तक अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो जो तुम वास्तव में हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।